तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे चीज़ों को जो हम अपने दैनिक जीवन में रोज़ जो है यूज़ करते हैं, लेकिन शायद ही जो है कम ही लोगों को पता होता है कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है। जैसे कि केवाईसी के बारे में हम लोग रोज़ बातें करते हैं। केवाईसी क्या होता है, जीमेल क्या होता है, एसएमएस क्या होता है, एसएमएस से मैसेज आया है बोला जाता है ना। ये सारी चीज़ों का हम जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि आज आखिर इसका डेफिनेशन क्या होता है और इसका हिंदी क्या होता है, ठीक है? तो जितने भी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं, कृपया इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। सबको सपोर्ट करते हैं, हमें भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है? और आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है सपोर्ट करने के लिए, केवल लाइक करना है, सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है? तो बिना देर किए हुए चलते हैं आज के वीडियो में अपना शुरू करते हैं। दिया है सबसे पहले केवाईसी। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो केवाईसी का फुल फॉर्म बाबू होता है, ये से हो जाएगा नो, वाई से हो जाएगा आपका केवाईसी नो, वाई से हो जाएगा योर, और सी से हो जाएगा कस्टमर। कस्टमर इसका मतलब हुआ, केवाईसी का मतलब हिंदी इसका नो योर कस्टमर। इसका मतलब हुआ कि अपने ग्राहक के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ग्राहक के बारे में पुष्टि करना कि हाँ ये मेरे ग्राहक है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। जैसे कि आप बैंक या कोई भी बैंक संस्था जैसे जो उसके पास गए होंगे तो वो बोलता है कि केवाईसी कराइए सबसे पहले। केवाईसी का मतलब है कि आपको जो है वो जानना चाहता है कि आप जो है उसके जो है ग्राहक है, ठीक है? तो केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होगा? नो योर कस्टमर, यानी कि अपने कस्टमर या अपने ग्राहक के बारे में जानकारी प्राप्त करना। क्लियर है? उसके बाद ओटीपी। तो ओटीपी का होता है वन, टी से हो जाएगा टाइम, टी से हो जाएगा टाइम, और पी से हो जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड। इसका मतलब होता है ओटीपी का फुल फॉर्म होगा वन टाइम पासवर्ड, यानी कि एक बार उपयोग किए जाने वाला पासवर्ड, ठीक है? यह जो है 2 से 5 सेकेंड के वैलिड होता है, यानी 2 से 5 सेकेंड तक ही वैलिड होता है, उसके बाद नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ वन टाइम पासवर्ड का? कि जो है इसका मतलब हुआ कि एक बार उपयोग किए जाने वाला पासवर्ड जिसका वैलिड कितना होता है 2 से 5 सेकेंड, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? पिन, ठीक है? पिन का हो जाएगा पी आई एन का, पी से हो जाएगा पर्सनल, पर्सनल, आई से हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, 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 एन से हो जाएगा नंबर, क्या हो जाएगा नंबर, एन यू एम बी ई आर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका हिंदी जो हो जाएगा आपका पर्सनल आइडेंट, इसका होगा शायद व्यक्तिगत पहचान संख्या। इसका हिंदी हो जाएगा व्यक्तिगत पहचान संख्या। यहाँ तक लिखा है, यानी पिन का फुल फॉर्म होगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि व्यक्तिगत पहचान संख्या, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्यू से हो जाएगा क्विक, क्विक, आर से हो जाएगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, और कोड का तो कोड हो जाएगा। इसका मतलब हुआ क्यूआर कोड का मतलब तुरंत जवाब देने वाला कोड। क्यूआर कोड का हिंदी हुआ तुरंत जवाब देने वाला कोड, यानी कि देखिए क्विक मतलब जल्दी, रिस्पॉन्स मतलब जवाब देना, और कोड मतलब कोड, यानी कि क्यूआर कोड का जो फुल फॉर्म क्या होगा? क्विक रिस्पॉन्स कोड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना बाबू? उसके बाद देखिए जीपीएस। मोबाइल में जीपीएस लगा होता है, या जो है कोई कोई वस्तु में भी जीपीएस लगा होता है। आप जो है लगाते हैं क्यों? उसका जो है वो कहाँ है अभी, उसका उसको निर्धारित करने के लिए, ठीक है? उसको मतलब कि लोकेशन जैसा होता है जीपीएस, यानी कि वो कोई वस्तु या व्यक्ति कहाँ स्थित है, इसके लिए हम जीपीएस का उपयोग करते हैं। तो जीपीएस का जीपीएस, इसका जी से हो जाएगा ग्लोबल, ग्लोबल, पी से हो जाएगा पोजिशन, पोजिशनिंग, पोजिशनिंग, एस से हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग
सिस्टम, सिस्टम, सिस्टम। इसका हिंदी हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली। वैश्व ग्लोबल मतलब वैश्व की स्थिति यानी पोजीशन, और सिस्टम मतलब पद्धति यानी वैश्विक स्थिति पद्धति। ठीक है, वैश्विक वैश्विक स्थिति निर्धारण पद्धति। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ये जो है इसको बोलता है व्यक्तिगत पहचान संख्या। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग का जीपीएस का फॉर्म क्या होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, यानी कि वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली। ठीक है, उसके बाद है पेन, PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर ये होता है जैसे कि जो है पेन कार्ड जो बनता है, ये जो है वो बदलता नहीं है। आप निवास भी मतलब अपना जो निवास से यहाँ मतलब किसी दूसरे गांव में रह रहे आप जाकर दूसरा जगह रहने लगे तो सब बदल जाएगा, लेकिन आपका ये पेन नहीं बदलता है, एक के बार बदलता है। ठीक है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर नाम ही से पता चल रहा है, परमानेंट मतलब जीवन भर के लिए वो स्थापित हो गया। स्थायी खाता संख्या इसको बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा परमानेंट 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 अकाउंट परमानेंट अकाउंट अकाउंट नंबर। इसका मतलब होगा स्थायी स्थायी खाता संख्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद वाईफाई, जिसको वायरलेस फ्राइडली कहा जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं वायरलेस